हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों का चैप्टर है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो स्टूडेंट, आज हम एल्केन पढ़ने से पहले एक छोटा सा अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो हमारा है, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स के क्या सोर्सेज हैं, राइट। हाइड्रोकार्बन की क्या फॉर्मेशन है, तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे एल्केन्स पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन हमें कैसे कैसे इसकी स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन आपका क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, और आपका नीट IIT एक आपका बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में जो जिसकी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है और उसमें हम कैसे पढ़ते हैं आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डिटेल में आज हम यही स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, हाइड्रोकार्बन जब हम क्लास बीएससी पार्ट 1 की बात करते हैं तो बीएससी पार्ट 1 में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, तो उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स नॉर्मल हम देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जीओसी इसको हम कहते हैं, उसमें भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि नाम से हमें लगता है हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके कौन कौन से बेटा एलिमेंट्स होंगे। हमने सपोज डेट हमने डाला है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, राइट। तो बेटा हाइड्रोकार्बन में जैसे कि नाम से लग रहा है इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स के लिए कहते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यानी आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और आपका कार्बन भी इसमें प्रेजेंट है, दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि हाइड्रोकार्बन आपका होता क्या है, इसका नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका कोक, जो सारे वो क्या है आपके, सारे वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और आपको किस में बेटा आपका होता है पेट्रोल, पेट्रोल में भी क्या है बेटा आपका हाइड्रोकार्बन, आपका कोक, ठीक है, आपका कोल, ठीक है, आपका कोल तार, ये सब बेटा सब में क्या प्रेजेंट है आपका, सब में क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपका किससे मिलकर, इन सभी में क्या है बेटा हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन नेचुरल है कहाँ कहाँ पर, मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में हाइड्रोकार्बन का क्या क्या यूज़ है, हमारे डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन हम लोग कहाँ कहाँ इसको देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, आपकी LPG गैस है, आपकी CNG गैस है, मतलब जो आप अपने घर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं बेटा, वो भी एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। आपका CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। आपका पेट्रोल में भी हाइड्रोकार्बन है, आपका कोक में भी हाइड्रोकार्बन है, आपका कोल तार में भी, जो सड़क बनती है हम लोगों की जो नॉर्मल आपका सड़क बनता है उसमें हम यूज़ करते हैं कोल तार, तो कोल तार भी क्या है अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब क्या कि हम अपनी डेली लाइफ में चारों तरफ हम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को देखते हैं। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ है, हम उसको कहाँ कहाँ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो पेट्रोल में, डीजल में, कोक में, कोलतार में, एंड आपका LPG गैस में, एंड आपका CNG गैस में, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा ये तो बात हो गई हाइड्रोकार्बन की। अब इसके सोर्सेज क्या है, मतलब ये हमें कहाँ से मिलेगा, राइट। तो कहाँ से मिलेगा हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं, ठीक है, आपने लकड़ी जलाया, आपने कोयला जलाया, तो सब में क्या होता है, सब में क्या हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। तो सोर्स क्या है इसका देखते हैं हम बेटा। तो इसका सोर्स आपको इसका कहाँ से मिलेगा हाइड्रोकार्बन, आपको देखिए LPG गैस में है, ठीक है बेटा, CNG गैस में आपका हाइड्रोकार्बन है, राइट स्टूडेंट्स।
और आपका एक होती है एलएनजी गैस, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। एलएनजी इसकी फुल फॉर्म, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है बेटा। ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, सबसे हाइड्रोकार्बन। आपका क्या है बेटा, कोल तार, कोल तार से भी क्या मिलता है हम लोगों को, हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। और आपका क्या बचा लास्ट, कोक, ठीक है, कोक से भी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो बेटा ये इसके क्या है, हमारे सारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज। अच्छा बेटा नॉर्मली हम जब किसी, जो आपका पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है तो वो हमें कैसे मिलता है, जब हम किसी भी क्रूड ऑयल, आपको पता है क्रूड ऑयल क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में, 11th में, इवन 12th में भी आपने पढ़ा होगा क्रूड ऑयल। जब किसी क्रूड ऑयल का हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो उसकी मतलब हर स्टेप पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कहीं आपको कोक मिला, कहीं कोल तार मिला, कहीं आपको पेट्रोल मिला, कहीं आपको डीजल मिला और कहीं आपको कैरोसिन मिला। तो स्टूडेंट्स हम जब किसी भी क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल का, तो उसमें क्या होता है, हमें अलग अलग स्टेप पर उसमें क्या मिलता है, कोल तार, कोक, पेट्रोल, डीजल, राइट स्टूडेंट, और कैरोसिन। तो उस प्रोसेस में भी वो भी क्या है, वो प्रोसेस भी एक क्या है, इसका सोर्स है, इसका एक स्रोत है जहाँ से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन मिलता है, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए, जो आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात हम करते हैं तो कार्बन, जो कार्बन एलिमेंट है तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन का अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक चेन बना लेता है, राइट स्टूडेंट, क्या बनाता है, एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए कार्बन के हम लोगों को लाखों कंपाउंड जो है पता है, क्यों, कार्बन की खुद की एक प्रॉपर्टी है चेन बनाने की प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि कार्बन की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी। तो कार्बन उस प्रॉपर्टी की वजह से लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है और उसके लाखों कंपाउंड ऑर्गेनिक हमें पता भी है और केमिस्ट्री में अवेलेबल भी है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से हमें कई सारे हाइड्रोकार्बन भी पता है, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा ये तो बात हो गई हम लोगों की कार्बन की। बात आती है कि भाई हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का सोर्स हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे ये हाइड्रोकार्बन होते कौन कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल लेते हैं आपका ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके क्या हैं आपके, ये सब सारे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का हम लोग पढ़ेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, की नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, राइट। हाइड्रोकार्बन में आपके आइसोमेरिज्म कैसे हम करेंगे इसका, ठीक है। और मेन इसका जो हम लोगों का पढ़ने का मेन मोटो है वो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, यानी हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारा सोर्स होगा कि हमें यहाँ से क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। आप नॉर्मली किसी भी ईंधन को चलाते हो तो उसमें भी क्या आपका हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट है, जो भी ईंधन जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरे वर्ल्ड में 90% एनर्जी हम लोगों को किससे मिलती है, हाइड्रोकार्बन से। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि 90% एनर्जी आपको किससे मिलती है, 90% एनर्जी हम लोगों को किससे मिलती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन से मिलती है। 90% एनर्जी हाइड्रोकार्बन से मिलती है हम लोगों को, ये बात पता होना चाहिए आपको पूरे वर्ल्ड में, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो हम लोगों को 90% एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज क्या हैं हमारी डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसका, हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं इसका बेटा, क्लासिफिकेशन, राइट। तो क्लासिफिकेशन इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कैसे इसको हम क्या करते हैं क्लासिफाइड, तो वो हम देखते हैं इसको हाइड्रोकार्बन का। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका क्लासिफिकेशन, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक आपका होता है बेटा इसका, एक आपका होता है ओपन चेन कंपाउंड, राइट स्टूडेंट्स। एक आपका होता है इसमें
क्लोज चेन कंपाउंड, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम ओपन चेन कंपाउंड को हम बेटा क्या कहते हैं, इसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड, राइट। और क्लोज चेन को बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब क्लोज चेन, ओपन चेन, जिसकी चेन ओपन होगी वो ओपन चेन कंपाउंड होगा और उसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहेंगे, राइट। क्लोज चेन जिसकी चेन क्लोज होगी और उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे हम, ठीक है। वो आपका एरोमेटिक में आएगा, इसमें एरोमा स्मेल आएगी, ठीक है। अब बेटा एलिफैटिक कंपाउंड्स को हम इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। वो आपका है सैचुरेटेड और दूसरा आपका बेटा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सैचुरेशन होता है, मतलब जिससे हम कहेंगे जिसमें नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होता है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका ओनली सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका, सिंगल बॉन्ड अपने आप में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड या सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो आपका होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक कंपाउंड या आपका ओपन चेन कंपाउंड होगा। इसमें अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि जिसमें सैचुरेशन नहीं होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा, जिसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का मतलब इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड होगा, यानी उस बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें पाई बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड क्या होंगे, जिसमें आपका सिग्मा या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारा ये हो गए आपके दो टाइप्स के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें आपके क्या आएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा मोस्ट ऑफ क्या आएंगे, क्लोज चेन कंपाउंड बेटा आपके, ये आपके दो, ये भी दो टाइप्स के होते हैं आपके। इसमें आपका बेटा क्लोज चेन में आपके एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें आपकी एरोमा स्मेल आती है, इसको हम हीट करते हैं तो एक एरोमा स्मेल आती है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये आपस में कहते हैं कैसे होते हैं, क्लोज, इनकी चेन क्लोज होती है। फॉर एग्जाम्पल लेते बेटा हम इसका, जैसे वेंजीन, वेंजीन क्या बेटा अपने आप में देखो डबल बॉन्ड है, इसमें ये क्लोज चेन कंपाउंड है, इसमें क्लोज चेन बन रही है आपका, ओपन नहीं है, दूसरा इसमें क्या आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसे हीट करने पे क्या आती है इसमें एरोमा स्मेल, ठीक है। जैसे कि बेटा आपका नैफ्थलीन, नैफ्थलीन कैसा है, ये भी क्लोज चेन कंपाउंड है आपका। जैसे कि आपका एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितनी बेंजीन होती है बेटा, 3 बेंजीन होती है इसमें, ठीक है। कितनी बेंजीन होती है इसमें, 3, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसे हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि इसमें से हम हीट करते हैं तो हीट करने पे इसमें एक प्रकार की स्मेल आती है, इसको हम कहते हैं एरोमा स्मेल। तो इसे क्या बोलेंगे, एरोमा स्मेल जिसमें आती है वो आपका होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और ये कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे, क्लोज चेन कंपाउंड, इनकी चेन आपस में क्लोज होती है, ओपन नहीं होती, और इन्हें हीट करने पे इसमें एरोमा स्मेल आती है, जिसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। और बेटा एलिफैटिक कंपाउंड कौन होते हैं आपके, एलिफैटिक में आपके ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और ये कंपाउंड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, राइट स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बेटा हम इस पर डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पर, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, इसका नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सैचुरेटेड बेटा क्या होते हैं, जिसमें आपकी सिंगल बॉन्ड होती है, राइट स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड होगी वो क्या होंगे आपके सैचुरेटेड। तो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट स्टूडेंट्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके कौन होते हैं बेटा, इसमें आपके आते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ये आपके कौन कौन से होते हैं, एक आपके एल्केन्स और आपके साइक्लो एल्केन्स, राइट स्टूडेंट्स। साइक्लो एल्केन्स और एल्केन्स, देखिए एल्केन्स क्या है, एल्केन्स में आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सारे बॉन्ड क्या है सिंगल, इसलिए क्या है आपका सैचुरेटेड। साइक्लो एल्केन्स की बात करें तो एक साइकिल के फॉर्म में होगा, इसकी चेन क्लोज्ड होगी,
तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन्स, राइट स्टूडेंट्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके वही हाइड्रोकार्बन आएंगे जिसमें सैचुरेशन होगा, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये आपका होगा एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, देखिए CnH2n+2, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्लास 9 से ही हम शुरू हो जाता है हम लोगों का कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका जो एल्केन्स है उसका जनरल फार्मूला क्या है। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+2, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम यदि n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या, हमें इसके हाइड्रोकार्बन मिलते जाएंगे सारे सैचुरेटेड, ठीक है। और साइक्लोएल्कीन का क्या होता है बेटा जनरल फार्मूला, साइक्लोन का होता है CnH2n, ये बेटा होता है साइक्लोएल्कीन। ये कैसा है बेटा, ये आपका है ओपन चेन होते हैं सारे, यानी ये आपके ए साइक्लिक है, और बेटा ये वाला कौन सा है आपका, ये आपका है साइक्लिक, ठीक है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है आपका, साइक्लिक यानी क्लोज चेन कंपाउंड। ये कैसा है आपका ए साइक्लिक यानी ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। तो एल्केन्स में किसका है जनरल फार्मूला, CnH2n+2, इसका क्या है बेटा CnH2n। अब बेटा डिस्कस करते हैं कि इससे हम कैसे, मतलब कैसे n का वैल्यू हम पुट करेंगे और कैसे हम यहाँ पे एल्केन्स में मिलेंगे, राइट स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे अभी और देखते हैं हमें कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं n का वैल्यू यदि हम 1 लगाते हैं, यदि n = 1 होगा तो बेटा क्या होगा, N1H2 × 1+2, तो बेटा क्या हो गया, C 2 1 × 2 4, तो बेटा क्या आ गया आपका CH4। CH4 क्या है आपका, मीथेन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आएगा आपका एल्केन, कैसा एल्केन है, सैचुरेटेड एल्केन। अब बेटा मैं n का वैल्यू 2 पुट करूँ यहाँ पे तो बेटा क्या आएगा, C2H2 × 2+2 = C2 2 2 = 4 और 2 6 C2H6। बेटा इसमें 2 कार्बन है तो क्या बन गया आपका ईथेन, ये क्या आपका है ईथेन। ऐसे बेटा मैं अगर n का वैल्यू 3 पुट करूँ यहाँ पे n = 3 तो मेरा क्या आएगा बेटा C3H2 × 3+2, तो बेटा क्या है C3, तो यहाँ बेटा हमारा हो गया C3 3 2 = 6 2 8 C3H8, तो बेटा ये हमारा क्या हो गया प्रोपेन। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मली इसका जो जनरल फार्मूला है एल्केन का CnH2n+2, यदि इसमें हम n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला इसका मेंबर क्या मिलता है हम लोगों को, मीथेन CH4, सेकंड क्या मिलता है हमको, ईथेन C2H6। इसमें हमने n का वैल्यू 2 पुट किया बेटा, तो 2 यहाँ पे पुट किया, 2 2 = 4 2 = 6, n का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो हमारा क्या हुआ C3H8, यानी आपका प्रोपेन। तो बेटा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, मतलब 10 तक क्या हम इसको मतलब 11 12 20 तक कर सकते हैं। लेकिन ये सारे हम ऐसे कैसे हमें मिलेंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे बेटा हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे हम लोगों के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं एल्केन्स, राइट, ये हमारे होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है बेटा। अब बात आती है बेटा हमारी किसकी, साइक्लोएल्केन्स की, राइट स्टूडेंट। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं कि एल्केन्स तो होंगे, उनमें बॉन्ड तो सिंगल होगा, बॉन्ड सिंगल, लेकिन एक साइकिल में होंगे, एक किसमें होंगे, साइकिल में होंगे, और आपके क्लोज चेन कंपाउंड होंगे, राइट स्टूडेंट। तो क्लोज चेन कंपाउंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी, सपोज राइट यहाँ पे हमने n का वैल्यू कितना पुट किया, 1 पुट किया, राइट स्टूडेंट्स। तो C1H2 × 1 यानी CH2, तो अब CH2 में आपका क्या आया, CH2 में आपका क्लोज चेन कंपाउंड नहीं बनेगा, तो n का वैल्यू हम 1 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कर करके देखते हैं कि हमारा क्लोज चेन कंपाउंड साइक्लोएल्केन हमारा नॉर्मल क्या होता है CH2। अब ये हमारे साथ कैसे शुरू होगा, अब ये देखो साइक्लोएल्केन, तो हम यहाँ अगर C का वैल्यू 3 पुट करते हैं, चलो 1 2 पुट करते हैं, तो C2H कितना आया हमारा, C2 2 2 = 4 C2H4, तो मतलब इसका भी क्लोज चेन कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लोज चेन कंपाउंड बनने के लिए हमारा कम से कम n का वैल्यू यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी तो हमारा बनेगा। जब 3 नहीं होगा तो हमारा कैसे बनेगा, तो ये भी नहीं हो बनेगा हम लोगों का। तो क्या बनेगा, यदि हम n का वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पर n सपोज हमने 3 लिया, तो C3H2 × 3, तो हमारा क्या बना C3H6, बेटा ये बन गया, ठीक है। अब C3H6 को हम कैसे इसका क्लोज चेन कंपाउंड बनाएंगे स्टूडेंट, तो एक हमारा 1 C 2 C एंड 3 C, ठीक है।
इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, ठीक है। C3 हो गया, H6 है बेटा, 2 H यहाँ जोड़े आपने, 2 H यहाँ पर जोड़े, 2 H यहाँ पर जोड़े, देखो बन गया CH2 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 C3H6। इसका नाम क्या है बेटा, चूंकि ये क्या है साइक्लो एल्केन, तो उसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि हम 3 के लिए प्रोप बोलते हैं, राइट, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, तो हमारा प्रोपेन हो गया। और साइक्लो वर्ड क्यों आया, क्योंकि हमारा ये साइकिल में है। तो जो हमारा साइक्लो एल्केन है हमेशा उसकी हम जो स्टार्टिंग करेंगे एन की वैल्यू 3 से करेंगे, क्योंकि 1 और 2 में हमारा एक साइकिल नहीं बनेगी इसलिए, राइट। तो हमारा बेटा ये स्टार्ट हो गया। देखो इसकी बैलेंस भी 4 हो रही है कार्बन की, 2 इससे 1, 3 इससे 4 इससे, इसकी भी 2 इससे हो रही है, 1 इससे 1 इससे 4, इसकी भी 4 हो रही है, 2 इससे 1 इससे 1 इससे 4 हो रही है। इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड ठीक है, ठीक है। यदि बेटा मैं एन का वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो बेटा क्या आता है C4 और H2 × 4 तो C4H8। इसका मतलब 1C 2C 3C 4C, ठीक है। H कितने हैं, तो CH2 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 CH2, 2 4 6 8 आपके H हो गए। इसका नाम क्या है बेटा, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और चूंकि क्या है एक साइकिल में, तो उसका नाम क्या हुआ साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा ऐसे हम एन का वैल्यू 3 4 5 6 7 8 पुट करके हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, और ये इसकी स्टार्टिंग हमेशा बेटा प्रोप से होती हुई, हमारी 3 कार्बन से कम कार्बन से एक साइकिल नहीं बन सकती। साइकिल बनने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन की नीड होती है, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग होती है साइक्लोप्रोपेन से। तो साइक्लोप्रोपेन ब्यूट, साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पैंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन एंड सो ऑन। तो कई सारे साइक्लो एल्केन हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया एल्केन और साइक्लो एल्केन का एक जनरल फार्मूला। तो क्या होता है इसका फार्मूला CnH2n+2, इसका CnH2n। अब बेटा बात आती है कि ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में आपका हो गया एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, राइट। अब बात आती है बेटा आपका दूसरा है अनसैचुरेटेड। बेटा अनसैचुरेटेड क्या होते हैं हमारे, जिसमें आपकी क्या होती है अनसैचुरेशन होता है, जिसमें आपकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा क्या हो गया इसमें एल्कीन एंड एल्काइन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि आपका नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन कौन सा था, अनसैचुरेटेड। तो आपका नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके, जिसमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें आपके कौन आते हैं बेटा, इसमें आपके आते हैं एल्कीन, और दूसरी आपकी बेटा इसमें आती हैं एल्काइन, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स में क्या होता है बेटा आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइंस में क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये किस में आते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी, ये आपका एक सिग्मा है एक पाई, इसमें एक सिग्मा 2 पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके होगा एल्केन एंड एल्काइन, ठीक है। इसमें एल्कीन में क्या होगा आपका इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, इसमें क्या होगा इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। अब बेटा इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हमें देखते हैं, CnH2n। ये बेटा इसका जनरल फार्मूला है आपका एल्कीन का, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ये बेटा किसका हो गया एल्काइन का, और ये किसका होगा बेटा आपका, ये हो गया आपका एल्कीन का, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें हम n का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने सपोज रेट n का वैल्यू 1 पुट किया तो हमारा C1H2 × 1 कितना आया हमारा CH2, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH2 आएगा, लेकिन हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है एल्कीन की 2 कार्बन से कम, तो 2 कार्बन तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है 1 वैल्यू। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा C2 2 × 2 यानी C2H4, ये बेटा हमारा पॉसिबल है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अभी हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा ये बेटा हो गया C2H4, ठीक है। तो C2H4 हमारा क्या हो गई, ये हमारी एथीन हो गई, इसको खोलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बेटा हमारा इसमें है यदि हम n का वैल्यू पुट करते हैं कितना 3, हमने n का वैल्यू 3 पुट किया तो बेटा n का 3 करोगे तो क्या आएगा C3H2 × 3 तो C3H6,
इसका नाम क्या है, देखो C3 और इसको हम बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि 3 को हम प्रोप बोलते हैं, तो CH2CH, ठीक है बेटा, और आपका डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन हुए बेटा आपके, यहाँ पे हमने n का वैल्यू कितना पुट किया, 3 पुट किया, तो 3 आ गया आपका, 2 3 है 6, H6 C3 ऐसे 1 2 3, H का वैल्यू कितना हुआ हमारा C3H6। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हमारे यहाँ पे CH3 आएगा, राइट। अब बैलेंस हो गया, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 and 2 5 and 1 6, 6 आपके इसमें हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 आपके इसमें क्या हो गए, कार्बन हो गए, तो C3H6 ये क्या होगी आपकी, इसमें डबल बॉन्ड ही होगी आपकी प्रोपीन। इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन, राइट स्टूडेंट। अब बेटा ऐसे हम ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन सारे कर सकते हैं ऐसे हम नॉर्मली, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बेटा, एल्कीन हो गई। अब बेटा हमारी बात आती है एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं हमारे, एल्काइंस का बेटा जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, राइट। इसका हम अभी करके देखते हैं कैसे आता है इसका। सपोज डेट बेटा हमने यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट किया, ठीक है, तो C1H2 × 1 - 2, C1H0, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई एल्काइंस बनेगा ही नहीं। तो हमसे जब एल्कीन हमारा 2 कार्बन से बन रहा है, तो एल्काइन भी किससे बनेगा, मतलब इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, और 2 कार्बन के लिए हमारा n का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, फिर 2 2 से बेटा 4 -2, तो 4 और आपका -2, तो कितना बचा 2, बेटा ये आपका होगा C2H2, ये पॉसिबल है। तो H कितने बेटा 1H, बट यहाँ पे क्या आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कितना है यहाँ पे 1 इससे 3 इससे 3 इससे 1 इससे, तो आपका ये बेटा क्या बन गया, इथाइन, ठीक है। इसका नॉर्मल, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, और इसका IUPAC नेम है इथाइन, राइट स्टूडेंट। तो हमारा इसका नाम बेटा क्या हो गया, इथाइन। अब बेटा ऐसे हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं, यहाँ पर और ले सकते हैं, कैसे देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि आपका इसमें जो इथाइन बना है, इसे हम n का वैल्यू कितना पुट करें, n का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या होगा C3H2 × 3 - 2, तो C3H2 3 6 -2 C3H4। C3H4 का मतलब क्या बेटा, 3 कार्बन हो गए आपके, राइट। H4 का मतलब क्या है बेटा, H4 का मतलब है कि CH2, ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया आपका, यहाँ CH हो गया, इसकी बैलेंसी 4 हो गई, 1 इससे 3 इससे, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 4 3 इससे, और बेटा 1 ये हो गई, और इसकी बैलेंसी कितनी है हमारी, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 3, कितने बेटा हमारे हाइड्रोजन हो गए 3 हाइड्रोजन, ये हो गए 1 ये 4 हाइड्रोजन, और 3 1 2 3 हमारे कार्बन, तो बेटा इसका नाम हमारा क्या हो गया, प्रोपाइन, ये हमारा प्रोपाइन हो गया एल्काइन, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम मतलब एल्काइंस में भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 में आपको कोई एल्काइन एग्जिट ही नहीं करेगा, तो 2 3 4 ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन करके हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन के जनरल फार्मूले से कैसे हमने एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर बनाकर देखे। अब बात आती है बेटा नॉर्मल की एल्कीन का हम लोग एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका IUPAC नेम नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो बेटा मेन जो हमारा चैप्टर है वो हमारा ये है एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। तो हमने एल्कीन पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन आपका होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज क्या हैं, हाइड्रोकार्बन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, हाइड्रोकार्बन आपका मतलब इसको हम कैसे इसे हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसे कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, उसमें कौन से होते हैं आपके एल्केन और साइक्लोएल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट है, एल्केन और साइक्लोएल्केन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके प्रेजेंट हैं एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। तो एल्केन और साइक्लोएल्केन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वही हमारा BSc पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। तो हमने एल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ लिया, एल्कीन का पढ़ लिया, एल्काइन का पढ़ लिया, साइक्लोएल्केन का पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम करेंगे डिस्कस एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर, कि भाई एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे देंगे, ठीक है बेटा।
और एल्केन किसे कहते हैं बेटा हम? एल्केन हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एल्केन, क्योंकि उस सब में क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम कि एल्केन का हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे यहाँ पे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। और इसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, सैचुरेटेड में पढ़ेंगे हम एल्केन एंड साइक्लो एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया एल्केन एंड साइक्लो एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। ये किस में आता है हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो कैसे पढ़ेंगे इसका हम बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर? सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि एल्केन में हमें पता है कि 1 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? मैथ। 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? एथ। 3 को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप। और बेटा 4 को क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूट। 5 को क्या लिखेंगे बेटा हम? पेंट। 6 को क्या लिखेंगे बेटा हम? हैग्स। 7 को बेटा हम क्या लिखेंगे? हेप्ट। 8 को बेटा हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट। बेटा 9 को हम क्या लिखेंगे? नॉन। और 10 को बेटा हम क्या लिखेंगे? डैक। पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन नंबर है हमारे, कि 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हैग, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डैक। हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें हमने देखा कि जो हम IUPAC नोमेनक्लेचर देंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी चेन होगी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, वो लॉन्ग चेन होनी चाहिए। जितनी लंबी चेन होगी उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होने चाहिए। पहला रूल बेटा ये कहता है। ठीक है। इसमें जैसे स्टार्ट करते हैं हम इसको ऐसे, जैसे कि हम कुछ भी एक चेन बनाते हैं, यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने लिया, स्टार्ट किया CS2 CS3 CS2 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 CS3 CS2 एंड CS3। राइट स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा यहाँ पे CH आएगा आपका। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा इसका आपको IUPAC नेम देना है। ठीक है। तो इसका IUPAC नेम देने के लिए मैं कहाँ से काउंटिंग करूँगी? जहाँ से मेरे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। सपोज रेड में यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से मेरे 8 बैठ रहे हैं। ठीक है। मैं वैसे करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसकी नेमिंग ऐसे करती हूँ, ऐसे करके, तो नंबर ऑफ कार्बन 9 बैठ रहे हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेट करती हूँ तो 8 बैठ रहे हैं। यहाँ से भी करती हूँ तो भी 8 बैठ रहे हैं। और ऐसे करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो और कम 6 बैठ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि इसमें हमने ये देखा कि इसमें किधर से नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा बैठ रहे हैं, किधर से हम काउंटिंग करें। कि हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है कि आप काउंटिंग ऐसे करो जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें शामिल हो जाएं। तो हमने इसको 3 तरीके से करके देखा। एक स्ट्रेट किया तो नंबर ऑफ कार्बन 8 बैठा, इसको हमने ऐसे घुमाकर किया ऐसे तो 9 बैठा, ऐसे किया तो और कम 6 बैठा। तो हम कहाँ से करेंगे इसकी काउंटिंग बेटा? ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या बैठ रहे हैं बेटा? ज़्यादा बैठ रहे हैं। ठीक है। अब देखो 6 नंबर पे 6 7 8 9, 6 नंबर बेटा आपका ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। इस पूरे को हम एक ग्रुप मान लेते हैं। ये क्या है? CS2 CS3 CS2 CS3, ये पूरा एक ग्रुप है। तो हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इथाइल ग्रुप। तो पहले ये ग्रुप, इसको जो लगा हुआ है हम इसको अलग करेंगे। पहले इसका नाम देंगे हम लोग। किसका नाम देंगे? इसका नाम क्या नाम होगा? 6 पे क्या लगा हुआ? इथाइल। उसका नाम होगा बेटा 6 इथाइल। और बेटा 9 को क्या बोलते हैं हम? 9 को नॉन बोलते हैं। चूंकि ये एल्केन है तो इसमें ए लगाएंगे तो इसका होगा 6 इथाइल नो नेन। क्या नाम होगा बेटा इसका? 6 इथाइल नो नेन। एन क्यों लगाया हमने? क्योंकि एन वर्ड लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और 9 कार्बन को हम लगाते हैं नॉन।
बेटा हमारा नाम क्या होगा 6 में, क्या है, इथाइल ग्रुप, 6 इथाइल नोनेन। इसका नाम क्या हो गया 6 इथाइल नोनेन। ठीक है बेटा, ये आपका हमारा हो गया क्या, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो बेटा ऐसे हम किसी भी एल्केन का नोमेनक्लेचर हम ऐसे देंगे, उसके नाम के लास्ट में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 वो उसका नाम देंगे। फिर नाम के एंड में हम क्या लगाएंगे, उसमें एन वर्ड लगाएंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड को इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन लगाते हैं, राइट स्टूडेंट। बेटा ये हमारा हो गया एल्केन का नोमेनक्लेचर। अब बात आती है बेटा साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन की बात अगर हम करते हैं तो साइक्लोएल्केन में हम लोग क्या करेंगे कि इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो साइक्लोएल्केन में बेटा क्या है, नोमेनक्लेचर जैसे हम एल्केन का देते हैं वही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक साइक्लो वर्ड ऐड हो जाएगा। क्या, साइक्लो, जैसे मैं बोलूँ बेटा ये मैंने ये बनाया, ठीक है बेटा, इसमें क्या है, सब सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं आपको, ये आपका एक डेल्टा, इसको ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मैं कहूँ बेटा इसका आप IUPAC नेम दो, तो क्या होगा इसका नाम, चूंकि ये साइकिल में है तो क्या होगा बेटा साइक्लो। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, सब बॉन्ड कौन से बेटा, सारी बॉन्ड सिंगल है, कोई डबल नहीं है, तो प्रोप की संख्या आएगा बेटा एन, इसका नाम क्या होगा बेटा साइक्लोप्रोपेन। अब बेटा अगला लेते हैं हम, ये बेटा आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, सारी बॉन्ड क्या है इसमें सिंगल, चूंकि इसमें साइक्लो वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक साइकिल में है तो क्या नाम है इसका साइक्लो। ठीक है, कितने कार्बन बेटा 4 को क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूट, और चूंकि बेटा इसमें सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, उसका नाम क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन, राइट। बेटा अगला बनाते हैं हम ये वाला, इसमें कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5, ये भी क्या है साइकिल में, तो क्या वर्ड आएगा इसके लिए साइक्लो, सारे बॉन्ड क्या है सिंगल, और 5 को क्या बोलते हैं हम लोग पेन, और इसे एन, साइक्लोपेंटेन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा हम बनाएंगे बेंजीन जैसा होगा ये, इसमें कितने हैं आपके काउंटेड 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे बॉन्ड क्या है सिंगल, तो क्या बनेगा साइक्लो, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम हैग्स, और सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं एन, तो बेटा हमारा क्या होगा इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो बेटा ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया किसका, साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर में कोई भी खास बात नहीं है, उसमें बस उसके नाम के आगे थोड़ा हम साइक्लो वर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्लोज चेन कंपाउंड है, तो क्लोज चेन कंपाउंड के लिए हम साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी इसका वही नोमेनक्लेचर है, इसमें नाम के लास्ट में एन लगाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो बेटा ये हमारे क्या हो गए सारे साइक्लोएल्केन, बेटा ये हमारा हो गया साइक्लोएल्केन और एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं कि एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये पढ़ते हैं इसमें। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा हमारे चैप्टर जो है BSc पार्ट 1 में चैप्टर ही हमारा यही है एल्केन और साइक्लोएल्केन, तो उसमें एल्केन साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन है आपका, दोनों का आपका नोमेनक्लेचर है, फिर आपका क्या बेटा इसमें एल्केन की प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का मतलब क्या बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम देखेंगे पहले बेटा हमारे रिएक्शंस होती है इसमें, नंबर 1 रिडक्शन, इसमें हम करेंगे बेटा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है, किसके साथ में, निकल और आपका प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में कर सकते हैं रिडक्शन विद। अब बेटा इसमें रिडक्शन किसका करेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिसमें क्या हो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एल्केन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा इसकी पहली प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहली बेटा हमारी ये है। ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सपोज डेट मैंने क्या लिया, प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन या प्रोपीन ली मैंने, ठीक है, प्रोपीन ली, प्रोपाइन तो मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH, ठीक है, और ये हमारा हो गया आपका इसमें ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH
और यहाँ पे बेटा हमारा आ गया CH। ये हमारा बेटा है प्रोपाइन। क्या है ये? प्रोपाइन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया और ट्रिपल बॉन्ड को आइन हो गया, इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपाइन। इसका नाम है प्रोपाइन। इसके मैंने क्या करा है? इसके मैंने बताया रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा? हमेशा हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। रिडक्शन को कहते हैं हिंदी में अपचयन। तो रिडक्शन में हमेशा हम क्या करेंगे? H2 का एडिशन करेंगे। तो बेटा हमने H2 को यहाँ पे एडिशन किया, ठीक है। तो H2 को हमने एडिशन किया बेटा, तो हुआ क्या? यहाँ पर एक H जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड आपकी, यहाँ बॉन्ड आपकी सिंगल होनी चाहिए। तो कितना पहले बैलेंस करेंगे? बैलेंस हमारा है नहीं है। और कितने के किसकी करेंगे हम इसमें? निकल, PD और PT की प्रेजेंस में करते हैं बेटा। ये हम क्या करते हैं? रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ते हैं इसमें। तो बेटा हमने क्या करा? नॉर्मल यहाँ पे एक H जोड़ेंगे हम 3 और 4। तो अगर यहाँ पे प्रोपीन लेते हैं हम लोग, तो प्रोपीन में क्या होगा बेटा? एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H, तो क्या बनेगा हमारा? देखते हैं अभी। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक H जुड़ गया बेटा आपका, है ना। तो क्या बना आपका? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ प्रोपाइन लेंगे, तो प्रोपाइन में क्या होगा बेटा? प्रोपाइन में अगर हमने यहाँ प्रोपीन लिया है तो प्रोपीन में क्या है हमारा? CH3 हो गया, एक H यहाँ जुड़ा आपका CH, ठीक है, एक H आपका यहाँ जुड़ा CH2, बॉन्ड सिंगल हो गया। तो आपके कितने हो गए बेटा इसमें? आपके इसमें देखिए इसकी बैलेंस 4 हो रही है, नहीं हो रही है? 2 इससे और 1 इससे, ठीक है। इसकी बैलेंस यहाँ पे कितनी हो रही है? 2। इस यहाँ पे बेटा CH2 करना पड़ेगा हमें। अब बैलेंस है, देखो प्रोपीन में हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम प्रोपीन लेंगे, ठीक है। हम प्रोपीन से प्रोपेन बनाएंगे, तो प्रोपीन में क्या है? 1 2 3 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड हो गई, तो प्रोपीन। अब इसमें हमने क्या किया? H2 हाइड्रोजन को जोड़ा हमने, ठीक है, किसकी? निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो बेटा H कहाँ ऐड होगा? डबल बॉन्ड के कार्बन पर। एक H बेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ, तो यहाँ पर CH हो गया, और बेटा एक H यहाँ पर ऐड हुआ तो आपका CH3 हो गया यहाँ पर बेटा, और बॉन्ड यहाँ बेटा डबल का सिंगल हो गया। अब बेटा आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया प्रोपेन, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी बैलेंस कितनी हो रही है? देखिए आप, इस वाले की बैलेंस आपकी हो रही है यहाँ पे। अब इसकी बैलेंस चेक करनी है बेटा, इसकी 1, इसके बैलेंस यहाँ पे 2 1, यहाँ पे CH होगा। ये है इसका प्रोपीन का फार्मूला एक्सिट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ बैलेंस कितनी इसकी? 2, इससे 1 3, एक इससे 4, इसकी 2 और 2 4, इसकी 3 और 4। ये प्रोपीन से हमने इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा, तो यहाँ पर एक H जुड़ गया, तो यहाँ पे CH2 हो गया, एक H यहाँ जुड़ा, यहाँ पे CH3 हो गया, बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया, ये आपके बन गया प्रोपेन। यानी हमने प्रोपेन से प्रोपेन बना लिया। इसका मतलब क्या? कि हम जो एल्केन की फॉर्मेशन है वो हम किससे कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उससे हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रोपीन से क्या बनाया? प्रोपेन। हमने इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, तो हमारे इसके प्रेजेंट में क्या बन गया? प्रोपेन बन गया, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा सेकंड इसका मेथड है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बेटा, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? इसमें ये वुड्स ने दी थी, इसमें भी हम एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा C2H5Br, राइट। अब प्लस मैंने अगला लिया एल्किल हैलाइड C2H5Br, ठीक है। या मैं इसकी जगह पर ये भी ले सकती हूँ, मैंने लिया CH3Br, मैंने यहाँ पे बेटा लिया CH3Br, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं हम लोग? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। ये वुड्स रिएक्शन की खास बात है कि वुड्स अभिक्रिया हमारा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, और इसमें हम एल्किल हैलाइड, इसमें क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप है आपका CH3, ये एल्काइल ग्रुप है आपका CH3, ये हैलोजन है ब्रोमीन, ये हैलोजन है ब्रोमीन, ये क्या है? एल्किल हैलाइड, ये क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका कॉमन नेम तो एल्किल हैलाइड है, लेकिन इसका नॉर्मल नेम क्या है? इसका नाम बेटा है मिथाइल ब्रोमाइड, राइट स्टूडेंट्स। हमने क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड। ये भी बेटा क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा हमने, ठीक है। और हमने इसकी रिएक्शन बेटा किससे कराई थी? इसकी रिएक्शन में कराई सोडियम मेटल से, ठीक है। प्लस हमने यहाँ पे क्या लिया? 2 Na लिए, ठीक है। 2 सोडियम लिया और 2 हमने क्या लिया बेटा?
यहाँ पे CH3Br लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा हुआ क्या, यहाँ से हमारा 2NaBr निकल गया, यहाँ से हमारा क्या निकल गया 2Br and 2Na। तो बेटा निकाल दो इसके लिए, तो हमारा क्या निकल गया यहाँ से 2NaBr निकल गया, और प्लस बेटा हमारा क्या बन गया यहाँ पे CH3 बचा, एक CH3 ये बचा, एक CH3 ये बचा, तो इसको हमने जोड़ा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हमारा ये क्या बन गया सिंगल बॉन्ड का एल्केन। तो दो कार्बन को हम क्या कहते हैं ईथेन। तो बेटा हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई ये ईथेन की। तो बेटा ये भी क्या है आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दो एल्किल हैलाइड लेते हैं और उनकी रिएक्शन हम दो सोडियम के एटम से कराते हैं, दो सोडियम एटम। तो यहाँ से बेटा 2Na, यहाँ से 2 ब्रोमीन, 2NaBr आपका निकल जाता है, यहाँ से CH3 आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, आपका बन जाता है फाइनली ईथेन। ये भी आपका क्या है एक एल्केन। ठीक है बेटा, सेकेंड रिएक्शन आपकी ये हो गई। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।